देखिए इस डायग्राम में ये पता चल रहा है ग्लैंड्स हैं, और अब ग्लैंड्स से क्या निकलेगा, हार्मोन्स। कौन से हार्मोन का क्या फंक्शन है, पहले ये जान लेते हैं कि हार्मोन्स होते क्या हैं, व्हाट आर द हार्मोन्स। तो यहां पर हम पढ़ लेते हैं, पहले हार्मोन्स के बारे में जान लेते हैं क्या है। देखिए आप बोलेंगे सर हार्मोन्स जो होते हैं ना वो दो चीजों से मिलकर बना है। क्या आप कहेंगे सर हार्मोन्स दो चीजों से मिलकर बना है, एक होता है एमिनो एसिड और एक होते हैं स्टीरॉइड्स। क्या होता है, स्टीरॉइड्स। तो स्टीरॉइड्स और एमिनो एसिड दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, हार्मोन्स। ये बात क्लियर हुई। दूसरी बात ये कहेंगे क्या कि सर जो हार्मोन्स होते हैं ना वो हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्टली मिक्स होते हैं, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही लैक होती है, कम होती है। हार्मोन्स हमारी बॉडी में डायरेक्ट जो ब्लड है उसमें मिक्स होगा, लेकिन इसकी क्वांटिटी क्या होगी, लैक होगी। तीसरी बात ये कि हार्मोन्स जो होते हैं ना वो जब ब्लड में मिक्स हो जाते हैं तो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेंगे, और जब पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं मैसेंजर। क्या बोलते हैं, मैसेंजर। तो हार्मोन्स आर नोन एज मैसेंजर, या हार्मोन्स एक्ट एज मैसेंजर। दूसरा ये किससे, नॉन बायोलॉजिकल सब्सटेंस है। नॉन बायोलॉजिकल का मतलब है इसके अंदर अमीनो एसिड है और इसके अंदर क्या है, स्टीरॉइड्स है। ह्यूमन बॉडी की कौन सी ग्लैंड्स हार्मोन को ही निकालती है, तो आप कहेंगे सर एंडोक्राइन। और एंडोक्राइन में ये सारे नाम है, ये सारे नाम है, ये क्या निकालेंगे, हार्मोन्स निकालेंगे। दूसरी बात ये आपके जो आउटर फैक्टर होते हैं ना, आउटर फैक्टर वो कभी भी हार्मोन्स को क्या नहीं करते, अफेक्ट नहीं करते। यानी कि जो फिजिकल में चेंजेस है वो जैसे कि टेम्परेचर हुआ या पीएच स्केल हुआ वो कभी भी किसको इफेक्ट नहीं करेगा, हार्मोन्स को इफेक्ट नहीं करेगा। और अगर इसके फंक्शन की बात करते हैं तो ये फिजिकली और मेंटली ग्रोथ में काम करता है, आपके बिहेवियर में काम करता है। ऐसे ही बात करें तो ये हमारे रिप्रोडक्शन में काम करता है, और ऐसे ही काम करे तो देखा जाए तो ये मेटाबॉलिज्म में भी फंक्शन करते हैं। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख रहा हूँ क्या क्या जो बताया है आपको, क्या कि भाई हार्मोन्स जो है आप कहेंगे सर नॉन बायोलॉजिकल सब्सटेंस मेड ऑफ, किसके बने हैं, अभी तो बताया। पहला तो नाम क्या है, अमीनो एसिड, और दूसरा नाम क्या है, आप कहेंगे सर स्टीरॉइड्स। क्लियर हुई बात, एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर हार्मोन्स क्या है, आप कहेंगे दे एक्ट्स एज मैसेंजर, इसकी तरह काम करते हैं, मैसेंजर की तरह। तीसरी अगर प्रॉपर्टी देखें तो आप कहेंगे सर हार्मोन्स और क्या करेगा, तो इसके फंक्शन की अगर बात करें, फंक्शन क्या क्या है, आप कहेंगे सर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। क्लियर हुई बात। ऐसे ही दूसरी बात करें तो क्या होगा, आप कहेंगे सर बिहेवियर। ऐसे ही देखिए तो क्या होगा, आप कहेंगे सर रिप्रोडक्शन, और ऐसे ही देखिए तो आप कहेंगे सर इन मेटाबॉलिज्म। एटसेट्रा। क्लियर हो गई बात। दूसरा आप कहेंगे सर और क्या कर सकते हैं, ये फिजिकल बैलेंसिंग। अगर एटसेट्रा और देखे तो एक काम और कर देगा, और उसका नाम है फिजिकल बैलेंसिंग, ये काम और करता है। ठीक है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो आप कहेंगे सर एक्सक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ओनली।
ग्लैंड्स ओनली। क्लियर हुई बात। और एक लास्ट पॉइंट और लिख रहे हैं, क्या, डू नॉट अफेक्टेड बाई, डू नॉट अफेक्टेड बाई, क्या आप कहेंगे सर, आउटर फिजिकल सोर्स। और आप कहेंगे सर डायरेक्ट मिक्स्ड विद ब्लड, डायरेक्ट मिक्स्ड विद ब्लड बट लैक क्वांटिटी। तो ये हमने क्या जाना, हार्मोन्स के बारे में जाना। कैसा ये, नॉन बायोलॉजिकल या नॉन केमिकल भी बोल सकते हैं, मैसेंजर की तरह एक्ट करेगा, फंक्शन ये इसके हैं, बाहर के फैक्टर कोई भी इफेक्ट नहीं कर सकते, ब्लड में डायरेक्ट मिक्स होते हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी क्या होगी, लैक होगी। क्लियर हो गई बात। एक बात और देख लीजिए हार्मोन्स का, क्या, मैं कुछ पॉइंट हटा रहा हूं इसके, क्या, देखो आप कहेंगे सर जो हार्मोन्स है इसको डिस्कवर दो लोगों ने किया था। पहले का नाम था, आप कहेंगे सर, अर्नेस्ट एच स्टार्लिंग। किसने डिस्कवर किया, अर्नेस्ट एच स्टार्लिंग। एंड दूसरे का क्या नाम था, आप कहेंगे सर विलियम एम बेलिसिस। ये दो लोग थे, विलियम एम बेलिसिस और अर्नेस्ट एच स्टार्लिंग। दोनों ने मिलकर आप कहेंगे सर हार्मोन को क्या किया, डिस्कवर किया। तो डिस्कवर्ड बाय, तो किन किन के जरिए, एक तो ये और दूसरा नाम आ गया ये। क्लियर हो गई बात। तो ये हमने हार्मोन्स की बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी, ठीक है। एक बात और देख लीजिए, अगर एंजाइम्स की ओर बात करें, भाई एक तो हार्मोन्स निकाल रही है और एक क्या कर रही है, एक्सोक्राइन। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। हार्मोन्स क्या थे, आप कहेंगे सर हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से निकल रहे थे, तो एंजाइम्स किससे निकलेंगे, एक्सोक्राइन से। एक डिफरेंस पता लग गया। ये किसकी तरह काम करता है, मैसेंजर की तरह। तो आपका जो क्या था, एंजाइम था, वो काम करता है कैटलिस्ट की तरह। दे एक्ट एज मैसेंजर, तो एंजाइम्स एक्ट एज किसकी तरह, कैटलिस्ट की तरह। तीसरी बात ये एक्सक्रीटेड बाई, वहां पे एक्सोक्राइन हो जाएगा। डू नॉट की जगह आप कहेंगे सर अफेक्टेड बाई आउटर फिजिकल सोर्स, बाहर के सोर्स से एंजाइम्स इफेक्ट होते हैं, लाइक टेम्परेचर हुआ, पीएच स्केल हुआ किसी भी सॉल्यूशन का उसके। और आप कहेंगे सर ये सारे के सारे क्या हैं, आप कहेंगे ये किसके बने थे, हार्मोन्स अमीनो एसिड और स्टीरॉइड्स के। जबकि एंजाइम्स किसके बने होते हैं, जनरली प्रोटीन के बने होते हैं। वो प्रोटीन के बने, ये अमीनो एसिड और स्टीरॉइड्स के। एंजाइम्स कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ये मैसेंजर की तरह काम करता है। इसको फिजिकली सोर्स इफेक्ट नहीं कर सकते, एंजाइम्स को कर सकते हैं। दूसरा ये एंडोक्राइन से निकलते हैं, तो आपके एंजाइम्स एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। तो ये जनरली आपका डिफरेंस हो गया। और जो दोनों को एक्सक्रीट करे वो मिक्स्ड ग्लैंड, कौन कौन सी, पैंक्रियास, टेस्टिस और ओवेरी। चलिए अब फंक्शन पढ़ते हैं। बहुत अच्छा, हर एग्जाम से रिलेटेड है ये, जनरली देख लेते हैं। देख पहले बात कर लेते हैं जिसका नाम क्या है, आप कहेंगे सर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड आप कहेंगे सर यही वो ग्लैंड है जो इन सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है।
तो जो सभी को कंट्रोल करे वो क्या होगा, एक तरह से मास्टरी होगा। तो इसका एक नाम पड़ गया और आप कहेंगे सर मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड आप किसको बोलते हैं, आप कहेंगे सर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आप कहेंगे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन, मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, आप कहेंगे पिट्यूटरी। एक बात देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, दो। समझिएगा, इसके दो पार्ट हैं। पहला होता है आप कहेंगे सर पोस्टीरियर, और एक नाम होता है जिसका नाम है एंटीरियर। पोस्टीरियर बैक पोर्शन होता है, पीछे का भाग है। एंटीरियर आपका क्या होता है, फ्रंट होता है पोर्शन, आगे का भाग है। अगर देखा जाए तो पोस्टीरियर जो पार्ट होता है ये कितने हार्मोन निकालेंगे, दो निकालेंगे। कौन कौन से, आप कहेंगे सर पहला निकालेगा ऑक्सीटोसिन। क्या निकालेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और दूसरा कौन सा निकालता है, आप कहेंगे सर दूसरा हार्मोन निकालेगा जिसका नाम है क्या, आप कहेंगे ADH। और ADH का पूरा नाम ए से निकलेगा एंटी, डी से निकलेगा डाईयूरेटिक, और H से क्या निकलेगा, हार्मोन। क्लियर हुई बात, ADH और ये क्या है, ऑक्सीटोसिन। ये दो हार्मोन के से पार्ट से निकलते हैं पोस्टीरियर। इसके अलावा और भी आपके निकलते हैं हार्मोन्स, लेकिन वो सब किससे निकलेंगे, आप कहेंगे सर एंटीरियर से। जर्नली अगर बात देखी जाए तो पहला नाम लिख रहे हैं हम शॉर्ट, जिसका नाम है PRL। इसकी फुल फॉर्म नीचे लिख देंगे PRL। दूसरा आपका जो होता है उसका नाम क्या है, आप कहेंगे सर GH। दो हार्मोन हो गए। ऐसे ही आपका एक और हो जाएगा जिसका नाम क्या है LH। ऐसे ही आपका एक हार्मोन और हो जाएगा जिसका नाम क्या है, आप कहेंगे सर ACTH। ऐसे ही एक नाम और हो जाएगा जिसका नाम क्या है, आप कहेंगे सर, उसका नाम है क्या, ACTH हो गया, LH हो गया, GH हो गया, PRL हो गया। एक आपका हो गया जिसका नाम है MSH। और एक हार्मोन और ले लेते हैं और उसका नाम है TSH। क्लियर हुई बात, PRL, GH, LH, ACTH, MSH और TSHR ये एंटीरियर से निकलते हैं, बाकी आपका पोस्टीरियर से। तो देखिए, तो अगर PRL की बात करें तो PRL की जो फुल फॉर्म है आप कहेंगे सर प्रोलैक्टिन। क्या नाम है, प्रोलैक्टिन। अगर हम बात करते हैं किसकी, GH की, तो इसका पूरा नाम क्या होगा, आप कहेंगे सर ग्रोथ हार्मोन। ऐसे अगर बात करते हैं हम किसकी, LH की, अगर हम इसकी बात करते हैं किसकी, LH की, तो LH का पूरा नाम क्या है, आप कहेंगे सर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी, आप कहेंगे सर ACTH की, तो A से क्या निकलेगा, आप कहेंगे सर एड्रीनो। C से क्या निकलेगा, आप कहेंगे सर कोर्टिको। एड्रीनो कोर्टिको। T से क्या निकलेगा, ट्रोपिक। और H से क्या निकलेगा, हार्मोन। ऐसे ही अगर बात करते हैं किसकी, MSH की, तो इसका नाम होता है मिलेनोसाइट। H से क्या निकलेगा, स्टिमुलेटिंग। और H से क्या निकलेगा, हार्मोन।
और एक और बच गया जिसका नाम क्या है, आप कहेंगे सर TSH, और T से जानते ही हैं जिसका नाम क्या है, थायराइड। S से वही स्टिमुलेटिंग, और H से क्या निकलेगा, हार्मोन। एक बात का ध्यान रखें, इसी का दूसरा नाम और होता है जिसका नाम है थायरोक्सिन। तो आप इसके ऊपर नोट कर लीजिए।